ओके, अब बात करें सेकेंड फेज के बारे में। रेज्यूमे, आपने अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करा था? हाँ, रिज्यूमे का अगर मैं बताऊँ, जैसे क्या था कि जैसे मेरे को पहले जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था तो मेरे को इतना पता था कि आपको दो इंटर्नशिप्स रिक्वायरमेंट होती है। आपको मिनिमम दो इंटर्नशिप्स करनी होती है। तो मैंने दो इंटर्नशिप्स मैंने फर्स्ट ईयर में ही वेब डेवलपमेंट कर ली थी। तो मैंने दोनों इंटर्नशिप्स अपनी वेब डेवलपमेंट में की। फिर उसके बाद जैसे अब दो मिनिमल होती है, आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, पर दो करनी होती है, चाहे वो कहीं से भी करो आप। वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से कर रहे हो, मेन आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया है उसमें। तो इंटर्नशिप्स मेन थी, और मेन था प्रोजेक्ट्स। जैसे मेरे वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे ई कॉमर्स बेस्ड, और मैं पहले क्या कहते हैं, बहुत सारी फ्रीलांसिंग भी की है मैंने, तो उसके रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो वो बहुत शो होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं। और बेसिकली स्किल्स की बात करूं मैं, तो मैंने दो तीन कोर्सेज किए थे। लाइक एक वेब डेवलपमेंट का मैं बता ही रहा हूँ, और एक मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स किया था उडेमी से, और एक मैंने वर्डप्रेस का भी कोर्स किया हुआ था उडेमी से। तो वो भी बहुत हाईलाइट होते हैं कि आपको कितनी स्किल्स आती है। और बाकी C++ और जितनी कोर लैंग्वेजेस है, जावा और ये सब मेरे को आता था। तो वो मेरे रिज्यूमे में एक पॉइंट था। और बाकी अगर रिज्यूमे में बेसिक करे तो एजुकेशनल तो होता ही है सभी के में। और जो रेस्ट जो हाईलाइट होता है वो होता है लाइक को करिकुलर आप कितना इन्वॉल्व हो। तो मेरे में एक अलग फील्ड थी, लाइक मैं आर्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मेरी एक अलग फील्ड थी कि मतलब वो पर्सनैलिटी को अलग दिखा रही थी, तो वो एक पॉइंट था। तो मेनली यही था रिज्यूमे के रिगार्डिंग। तो मैं बात करूं, यानी आपको टिप्स देना हो किसी को कि किस तरह से रेज्यूमे बिल्ड करे कोई भी बड़ी कंपनी के लिए, तो आप क्या टिप्स दोगे? हाँ ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको अगर ऑफ कैंपस जाना है तो ऑफ कैंपस में रिज्यूमे बहुत मेन हो जाता है। ऑन कैंपस इतना नहीं होता, क्योंकि ऑन कैंपस में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का सेम होता है। ऑफ कैंपस आपको हाईलाइट करना होता है। तो अगर आपको ऑफ कैंपस जाना है तो आपके बेसिकली कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं। प्रोजेक्ट्स और आपके इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑन कैंपस में इतना उस पर फोकस नहीं होता है। ऑन कैंपस में क्या होता है, एक तो आपकी CGPA सही मेंटेन होनी चाहिए, और बाकी आपकी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आपकी दो इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, और आपको कुछ प्रोजेक्ट्स और आपको जो आपने किया उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसी पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। और ऑफ कैंपस क्या है, आपका रिज्यूमे ही सिलेक्ट होने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए उसके लिए। तो इसलिए ऑफ कैंपस में आपको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है, जबकि ऑन कैंपस में आपको इतनी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मिनिमल जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी तो आपको करनी है। ओके हार्दिक, आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं।